Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our new lecture of 9th class physics. Dear cadets, lecture शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मैसेज वो ये है कि आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है हमारे पास 20 जुलाई से 25 जुलाई 2020 तक। डियर कैडेट्स, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपका फिजिक्स का टेस्ट भी शामिल होगा और फिजिक्स के टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपके पास है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले एक महीने से मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर सॉल्व कराए हैं वो सारे शामिल होंगे। आपके तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शामिल होंगे और आपकी तमाम एग्जांपल्स भी शामिल होंगी। डियर कैडेट्स, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के एंड में मौजूद हैं वो भी मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं, वो भी इस पेपर का हिस्सा होंगे। डियर कैडेट्स, ये पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा और ये आपको गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड किया हुआ मिलेगा। और उसके कुछ वो कैडेट्स जिनको गूगल क्लासरूम में प्रॉब्लम आती है नेटवर्क इशू की वजह से, उनको ये व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा। डियर कैडेट्स, ये पेपर आपको मिलेगा 10:15 पे और ये पेपर आपने रिटर्न करना होगा 11 बजे या 11 बजे से 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। डियर कैडेट्स, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने इस पेपर की साफ सुथरी पिक्चर्स लेनी है, बहुत ही क्लियर पिक्चर्स लेनी है। वो आप पिक्चर भी हमें भेज सकते हैं या उसे पीडीएफ फॉर्म में भी कैम स्कैनर के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज जिसका आपने बहुत ही लाजमी ख्याल रखना है वो ये है कि आपने हर पेज के ऊपर पेज नंबर जरूर लिखना है। डियर कैडेट्स, मैं फिर बताता चलूं कि आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 20 से 25 जुलाई तक, जिसके अंदर आपका फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 शामिल होगा। यूनिट नंबर 2 कंप्लीटली शामिल होगा, उसमें कोई चीज भी मिस नहीं करनी। इवन वो जो साइड पे एमसीक्यूज लिखे हुए थे जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बता रखे हैं वो चीजें भी आपने कवर करनी है। तो डियर कैडेट्स, आप एक दफा पहले भी टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, यह आपके लिए नई नहीं है। आपने बल्कि ज्यादा अच्छे तरीके से इस दफा अपने पेपर्स हमें वापस टाइम पे सबमिट करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम टेस्ट की तैयारी करनी है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। डियर कैडेट्स, हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल कवर करनी थी यूनिट नंबर 2 की। तो सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 34 पे एग्जांपल नंबर 2.1 है। एग्जांपल नंबर 2.1 अगर हम देखें तो 2.1 में हमें कहा गया रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ एक 80 न्यूटन की फोर्स हमने रिप्रेजेंट करानी है। तो अगर हम देखें, अगर हम स्केल ड्रा करें तो ये आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक 80 न्यूटन की फोर्स शो करनी है। तो हमें ये चीज भी नहीं चाहिए, हमें स्केल पे वेस्ट भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट चाहिए। डियर कैडेट्स, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमने बताना है कि किस तरीके से ये फोर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप देखें, यहाँ से सेंटर पॉइंट से अगर इधर जाती है तो जो फोर्स गिवन है वो गिवन है 80 न्यूटन। तो ये हमने इसके ऊपर जो फोर्स है वो हमने रिप्रेजेंट करा दी है। हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा अ लाइन। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक फोर्स रिप्रेजेंट कराई है। तो सेम इसी तरीके से अगर आप बुक पे देखें तो स्टेप 1, ड्रा 2 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रा की। परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसी 2 लाइन जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, वो आपके पास परपेंडिकुलर होती हैं। अब उनमें से हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ रिप्रेजेंट किए जैसे मैंने आपको बताया। फिर हमें चूंकि नॉर्थ और ईस्ट लेना था तो हमने सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट लिया, जो वेस्ट और साउथ था उसको हमने मिटा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। आप एक स्केल आपको सिलेक्ट करना होता है। तो हमें एक स्केल सिलेक्ट करना होता है जिस स्केल के जरिए हम बता सकें कि ये जो लाइन है ये कितनी बड़ी हमें ड्रा करनी है। तो सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर। इन दिस केस वी मे टेक अ स्केल व्हिच रिप्रेजेंट 20 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर। तो आप ग्राफ के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर लें तो ये 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन को शो करेगा। अब 2 सेंटीमीटर 40, 3 60
और अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी तो ये हमारे पास 80 न्यूटन को शो करेगी। तो इसका मतलब ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हमारे स्केल के मुताबिक। ये स्केल हम कुछ भी ले सकते हैं, हम 2 सेंटीमीटर को भी 20 न्यूटन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हमारी मर्जी होती है। स्टेप नंबर 3, ड्रा लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल के मुताबिक हमने ये लाइन ड्रा कर दी। अब इस पे आप ये कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्शन दे दें, क्योंकि वेक्टर है तो इस पॉइंट को O का नाम दे दें, इसको A का नाम दे दें और एरो हेड लगा दें, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोर्स को बना सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल जो कि आपके पास है 2.2। डियर कैडेट्स, हम मूव करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2.2 की तरफ। अ स्प्रिंटर कहते हैं दौड़ लगाने वाला, कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस, वो अपने 100 मीटर की रेस मुकम्मल करता है 12 सेकंड के अंदर। तो डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम 12 सेकंड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड मालूम करें। तो एवरेज स्पीड आपके पास होती है स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड आपके पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 100 डिवाइडेड बाय टाइम है 12, तो ये डिवाइड करेंगे तो 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड आपके पास यूनिट है स्पीड का, तो ये साथ लिखना लाजमी होता है। अब हम मूव करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। डियर कैडेट्स, हमारे पास एग्जांपल नंबर जो 3 है उसके अंदर एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला। वो एक सर्कल में डिस्टेंस अपना कंप्लीट करता है, जिस सर्कल का रेडियस आपके पास है 318 मीटर। तो एक दायरे में वो अपना एक चक्कर काटता है, तो वो चक्कर काटता है 318 मीटर का और वो टाइम लगाता है 1.5 मिनट। 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, 0.5 के 30 सेकंड, दोनों मिलाएं तो 90 सेकंड टाइम बनता है। अब हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक आपको स्पीड मालूम करनी है, एक आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले स्पीड मालूम करते हैं। स्पीड हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पे जो डिस्टेंस है ये आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये सर्कल का डिस्टेंस है, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। तो इसके लिए जो वैल्यू आप लेते होते हैं स्पीड की, डिस्टेंस, ये आप लेंगे पाई मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि ये रेडियस दिया गया है। अगर ये सिंपल डिस्टेंस दिया जाता तो फिर आप डिस्टेंस यूज कर लेते, लेकिन ये रेडियस दिया गया है तो डिस्टेंस जब आप लेते हैं, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा ये वाला, ये जो कि सर्कुलर डिस्टेंस है, इस वजह से पाई और आर डिवाइडेड बाय टी। अब पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 318 और टाइम आपके पास है 90। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 999 डिवाइडेड बाय 90। ये आपस में डिवाइड होंगे तो 11 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो स्पीड आपके पास कितनी आ गई, 11 मीटर पर सेकंड। 11.1 आती है लेकिन 11 मीटर पर सेकंड राउंड ऑफ कर लें। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगला जो पार्ट है इसका वो है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें वेलोसिटी आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कोई भी दो पॉइंट के दरमियान। तो इसका मतलब वो इधर से फिर इधर गया होगा, ये चक्कर उसने नहीं काटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास अगर देखें तो एक रेडियस दूसरा रेडियस 2r डिवाइडेड बाय t। 2r आपके पास है 318 डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम, तो टाइम आपके पास आ गया 90 सेकेंड्स। अब 2 और आपके पास जो r है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 636 डिवाइडेड बाय 90 मालूम कर रहे हैं हम वेलोसिटी। तो इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है डियर कैडेट्स वो ये है कि अगर आपके पास हो सर्कुलर डिस्टेंस और सर्कुलर डिस्टेंस में रेडियस गिवन हो तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पाई आर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये पक्की पेट वैल्यू है, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। 3.14 22 डिवाइड बाय 7 करें तो आपके पास 3.14 बनता है और रेडियस आपके पास गिवन है। और डिस्प्लेसमेंट चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो अगर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा तो वो 2r, सिर्फ उसने दो रेडियस कवर किए होंगे सर्कल के। और अगर डिस्टेंस कवर किया होगा तो डिस्टेंस आपके पास पूरे का पूरा गोल चक्कर होता है। और गोल चक्कर की बात की जाए तो वो पाई
r होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। डियर कैडेट्स, अगर हम एग्जांपल नंबर 2.4 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट लेती है। तो जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी जो पहली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसका मतलब वो जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि उसने जीरो से स्टार्ट लिया, वो खड़ी थी, खड़े होने के बाद चली तो उसकी रफ्तार स्टार्ट वाली जीरो थी। और उसकी फिर आफ्टर सम टाइम इट वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो कि बना है वो 20 मीटर पर सेकंड, और इस तक जाते जाते 20 मीटर पर सेकंड तक उसे जो टाइम लगा वो 8 सेकंड लगा। तो वो हमने लिख लिया टाइम 8 सेकंड। फाइंड इट एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो डियर कैडेट, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। ये आपके पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी होता है। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। फाइनल इज 20, इनिशियल इज 0 डिवाइडेड बाय 8, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 ये तकरीबन आ जाता है 2.5। एक्सेलरेशन का हमने यूनिट पढ़ रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 4। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिटार्डेशन। मालूम क्या करना है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब कोई चीज स्लो हो रही हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करनी है किस चीज की? व्हेन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार इज मूविंग। कार अब मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड। तो पहली जो उसने वेलोसिटी दे दी वो 30 दे दी, और उसके बाद वो यूनिफॉर्मली एक आराम से, यकदम नहीं, वो स्लो हो जाती है और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड, और इस काम में उसे लगे 5 सेकंड। तो कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करें। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपके पास जो फाइनल है वो आपके पास 15 है, इनिशियल आपके पास 30 है, टाइम आपके पास 5। तो ये आ जाएगा -15। 15 में से -30 माइनस करें, माइनस बड़े नंबर के साथ है, अमल माइनस का ही होगा, साइन बड़े वाला आएगा। तो -15 डिवाइडेड बाय 5, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो -3। एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है? नेगेटिव तो आपको साइन से पता लगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन, और यूनिट एक्सेलरेशन वाला ही लगता है उसके साथ। चाहे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चाहे आपके पास नेगेटिव हो, वो साइन की बात है, यूनिट आपके पास दोनों केसेस में सेम होता है। तो ये थी हमारे पास डियर कैडेट एग्जांपल नंबर 5। आगे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। तो रावलपिंडी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसमें ग्राफ्स नहीं आते। 2.6 भी आपने छोड़ देनी है, 2.7 भी, 2.8 भी, 2.9 भी आपने छोड़ देनी है। उसके बाद हम मूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। डियर कैडेट्स, हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 है आपके पास अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। के कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। हमें कैसे पता चलता है कि ये वेलोसिटी है? हमें यूनिट से पता चल जाता है कि 10 के साथ यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है ये वेलोसिटी है। तो अब जो पहली चीज वो दे देता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। बाद में जो चीज पूछेगा, वेलोसिटी दूसरी पूछेगा, वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी। अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक कार चलती जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, अब उसकी रफ्तार बढ़ती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, आप उसकी दोबारा वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो एक अगर आपने इनिशियल ले लिया तो दूसरी क्या कैलकुलेट करनी है? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद। तो अब इस केस में आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन याद करें कौन सी होती है फाइनल वेलोसिटी वाली? तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस ए टी। अब Vf हमें कैलकुलेट करना है। Vi आपके पास 10, A आपके पास 2, टाइम आपके पास 5, 2, 5, 10 और 10। तो Vf आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो डियर कैडेट्स, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज है कि अगर एक दो चीजें आपको दी जाए तो तीसरी चीज आप मालूम कर सकते हैं कि वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना आसान होती है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल 2.11 की तरफ। डियर कैडेट्स, हम एग्जांपल नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 11 है ट्रेन स्लो डाउन। एक ट्रेन जो है वो स्लो हो रही है फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो उसकी पहली वेलोसिटी दे दी गई है वो अब ये दी गई है यूनिट, अगर आप देखें तो किलोमीटर पर आवर में।
अगर मीटर हो तो सेकंड होता है, किलोमीटर हो तो घंटा हो जाता है साहब। तो एक ट्रेन स्लो हो रही है तो इसका मतलब जो उसकी पहली वेलोसिटी रफ्तार हमें दी गई वो हमें 80 किलोमीटर पर घंटा। अब ये तो हमारे पास बेसिक यूनिट नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट कर देना है बेसिक यूनिट के अंदर। तो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर से मीटर में 10 डिवाइड बाय 36 करते हैं। 80 मल्टीप्लाई 10 800 हो जाएगा, डिवाइड बाय 36 करेंगे 22.2 मीटर पर सेकंड में तब्दील हो गया ये। अब ये स्लो हो रही है और इसके स्लो होने की जो रफ्तार है, जो एक्सेलरेशन है, उसे रिटार्डेशन कहते हैं। जब आपके पास चीज स्लो हो जाए तो उस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। वो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये स्लो होते होते किधर पहुंच जाती है? 20 किलोमीटर पर आवर पे। तो 20 किलोमीटर पर आवर को भी आपने सेम यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। वही तरीका 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 36, 20 मल्टीप्लाई 10 200 डिवाइड बाय 36 5.55 या 5.56 राउंड ऑफ कर लें तो कितना टाइम लगा उसे उस उधर से इसमें स्लो होते होते। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें से टाइम आपको मालूम करना है। पहले तो आप ये कर सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अभी भी आपको टाइम अकेला चाहिए तो वी एफ माइनस वी आई, ए को इधर डिवाइड कर दें तो टाइम आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 5.55, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 22.2 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन है -2, तो ये आपको मिल जाएगा टाइम। 5.55 माइनस 22 करें अगर हम और उसे डिवाइड कर दें आप -2 के साथ, डियर कैडेट्स 5.55 माइनस 22.2, तो ये अगर आप करें तो ये आपके पास आ जाता है -16.65 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू टी। माइनस माइनस से कट जाता है और 2 के साथ जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो टाइम आपके पास आ जाता है 8.3। तो टाइम है तो सेकंड्स में आ जाएगा। तो इसे ट्रेन को स्लो होने में तकरीबन 8.3 सेकंड लगे कि वो 80 किलोमीटर पर आवर से उसकी रफ्तार स्लो होते होते 20 किलोमीटर पर आवर, या अगर मीटर पर सेकंड में करें तो 22.2 मीटर पर सेकंड से वो स्लो होते हुए 5.5 मीटर पर सेकंड पे आ गई। डियर कैडेट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। जो 2-4 एग्जांपल रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आपके इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको टेस्ट सीरीज का बताया था जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 शामिल होगा। तो आपने अच्छे तरीके से यूनिट नंबर 2 की तैयारी करनी है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।